And welcome to our today's video in which we are going to read our remaining chapter number 2 which is secularism of civics class 8. तो हमारा मतलब बहुत ही ज़्यादा कम सा छोटा सा चैप्टर बचा है. सो लेट स्टार्ट रीडिंग इट. सो हमारा आज का टॉपिक है कि इन व्हाट वेज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़. कि क्या हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो डिफरेंट है अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से, मतलब जो बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना सिमिलर है एंड कितना different है. So some of the above objectives are similar to those that have been included in constitution of secular democratic countries in other parts of the world. कि जो ये सारे objectives हैं, ठीक है, ये जो सारे points ऊपर भी दे रखे हैं, ये काफ़ी सारे अदर कंट्रीज़ में भी, जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्युलर में इंक्लूडेड हैं. फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट हमारा अमेंडमेंट था ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेटर फॉर मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन. के पहला जो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि हमारा जो पहला अमेंडमेंट है कि लेजिस्लेचर लॉज नहीं बना सकता, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूडेड है कि रिस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, के रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एंड रिस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन. के अब देखिए इस्टेब्लिशमेंट से मतलब क्या है. इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि जो लेजिस्लेटर है, ठीक है, वो किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर कर सकता किसी भी कंट्री का, और नॉर दे कैन गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही वो किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे सकते हैं. और यूएसए में भी द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजियस मीन्स दैट नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर. तो देखिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी वैसा ही है जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी मतलब अपनी रिलीजन प्रैक्टिसेस को फ्रीली कर सकता है, एंड कोई भी जो है ना स्टेट की गवर्नमेंट है वो किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकती, और ना ही कोई गवर्नमेंट प्लेस रिलीजन को प्रमोट कर सकती है, ठीक है. और ना ही तो स्टेट ना ही रिलीजन एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर करेंगे, इंटरवेनेशन करेंगे. एंड देयर इज़ नो वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर्स फ्रॉम अदर डोमिनेटिंग अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कि कोई भी एक सिग्निफिकेंट वे नहीं है जिसमें जो इंडियन है आइडिया इंडियन सेक्युलरिज्म का वो डिफ़र करता है फ्रॉम दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसए. अभी ये क्यों है? This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs. के अभी देखो चाहे ही जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, इंडिया के सेक्युलरिज्म में क्या होता है, जो स्टेट है वो रिलीजियस अफेयर्स में एंटर कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है, बल्कि यूएसए में ये नहीं होता. इसे तो यूएसए एंड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिफर कर गया ना थोड़ा सा. सो यू हैव रेड अबाउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी. अभी देखो एक एग्जांपल ले लो. फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरवीन किया था ना हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में. अभी वो कौन सी प्रैक्टिस थी? अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, जिसको अबॉलिश कर दिया गया था. तो एक तरीके से जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इंटरवीन किया था ना रिलीजियस प्रैक्टिस में. सो अभी इन इंडियन सेक्युलरिज्म though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principal distance with religion. ठीक है, कि चाहे ही जो स्टेट है वो मतलब पूरी तरह स्ट्रिक्टली रिलीजन से मतलब डिस्टेंस नहीं रखती है, जो कम्प्लीटली रिलीजन से मतलब सेपरेट नहीं हुई है, फिर भी उसका मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ है रिलीजन से. दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है रिलीजियस अफेयर्स में तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए, वो एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए, नहीं तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिलीजियस अफेयर में इंटरवीन या फिर इंटरफेयर नहीं कर सकती. दीज आइडियल्स सर्व्ड एज अ स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और इज़ नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सेक्युलर प्रिंसिपल्स. कि ये जो रूल्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमें क्या बताते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर करके सही कर रही है या फिर नहीं अकॉर्डिंग टू द सेक्युलर प्रिंसिपल्स. ओके, अभी जो इंडिया की स्टेट है वो सेक्युलर है एंड वो मतलब बहुत सारे अलग अलग वेज में वर्क करती है टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, टू प्रिवेंट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है जो किस पे बेस्ड होते हैं, सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं कि किसी भी मतलब
रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, हमें फंडामेंटल राइट देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट हाउ एवर दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दिस राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। बट फिर भी हम लोग मतलब ये पूरी तरह श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी में वायलेशन नहीं होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। इंडीड इट इज़ प्रिसाइसली बिकॉज सच वायलेशंस हैपन फ्रीक्वेंटली दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग। कि ये जो ऐसे वायलेशन है ये मतलब होते ही रहते हैं, इसीलिए हमें एक मैकेनिज़्म चाहिए ताकि इस तरह की वायलेशन को प्रिवेंट किया जा सके, इस तरह की वायलेशन से हम खुद को बचा सकें। एंड द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव टू द वायलेशन एंड एनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशंस टेक प्लेस। कि ये जो नॉलेज है जो हमें इन राइट्स के होने का एहसास दिलाती है, वो हमें सेंसिटिव कर देती है, वो हमें अवेयर कर देती है ताकि हम इन वायलेशंस को होने ही ना दें और इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। So here is a little bit of box which is important, so let us read it. So February 2004 में क्या हुआ था, जो फ्रांस है उसने एक लॉ पास किया था बैनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयरिंग एनी conspicuous religious or political signs or symbols such as Islamic headscarf, the Jewish skull cap और large Christian crosses। तो फ्रांस के जो लॉ में क्या था कि स्टूडेंट्स कोई भी ऐसे मतलब रिलीजियस को प्रमोट करने वाली चीज़ें नहीं पहन सकते, रिलीजियस या फिर कोई भी पॉलिटिकल साइंस नहीं पहन सकते। जैसे जो इस्लाम के लोग होते हैं वो हेड स्कार्फ पहनते हैं ना, तो वो नहीं पहना जा सकता। जो जीविश है जो स्कल कैप पहनते हैं वो नहीं पहन सकते। एंड जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी क्रॉस नहीं पहन सकते। एंड जो ये लॉ था, दिस लॉ हैज़ एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया, तस्नीनिया, मोरक्को। इमिग्रेंट्स मतलब जो ट्रैवल करते हैं ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर जो शिफ्ट कर जाते हैं जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन होती है ना, ऐसे करके। तो क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया, इस लॉ का विरोध किया, क्योंकि अभी ये इनके रिलीजन में है तो ये उनके रिलीजन को वायलेट करना होगा, ठीक है। तो फिर 1960 में क्या हुआ, 1960s फ्रांस हैड फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। के 1960s में क्या हुआ था, जो फ्रांस है, ठीक है, उसको वर्कर्स या फिर जो भी पब्लिक वर्कर्स वगैरह होते हैं उनकी कमी आ गई थी, ठीक है, इतने सारे लोग उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। सो एज हैड प्रोवाइडेड वीज़ाज फॉर दीज इमिग्रेंट्स टू कम एंड वर्क इन देयर कंट्री, तो इसीलिए जो वीज़ा होते हैं ना, जो इमिग्रेंट्स वगैरह होते हैं, तो उन्होंने वीज़ा प्रोवाइड कर दिए थे। अभी होते हैं ना, आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, आज भी हमारे इंडिया से बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं लोग, तो ऐसे ही क्या हुआ था 1960s में कि वो वीज़ाज़ प्रोवाइड कर रहे थे किसी भी अर्बन यू कैन से कि किसी भी और कंट्री के लोगों कि आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो। एंड द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स ऑफर वियर हेड स्कार्फ्स व्हाइल अटेंडिंग स्कूल्स। अभी देखो ऑब्वियसली जब भी इमिग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो डॉटर्स वगैरह होते हैं, जो भी लड़कियां होती हैं इनके स्कूल में, तो दे ऑफर वियर हेड स्कार्फ्स अभी देखो मुस्लिम रिलीजन का मेन है ना हेड स्कार्फ्स पहनना, तो इसीलिए वो हेड स्कार्फ्स पहनती थी व्हाइल अटेंडिंग स्कूल्स। हाउएवर विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल्स फॉर वियरिंग हेड स्कार्फ। बट इस न्यू लॉ की वायलेशन के लिए उनको सबको स्कूल से निकाल दिया गया जो हेड स्कार्फ्स पहनते थे। तो इसीलिए ये अभी आपको लगता है ये सही था कि नहीं? नो, ये सही नहीं था, बिकॉज ये रिलीजन का वायलेशन हो गया ना, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। अभी हम लोग थोड़ी सी पिक्चर्स को देख लेते हैं। अभी देखिए ये पिक्चर किसकी है, ये पिक्चर एक यूएसए के स्कूल की है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द प्लेज ऑफ एलिगेंस। देखिए अभी जैसे हमारे प्लेयर होती है, ठीक है, हम लोग प्लेज लेते हैं अपने देश के लिए, वैसे ये भी प्लेज ले रहे हैं। बट इस प्लेज में क्या है, एक वर्ड है अंडर गॉड, जो मोर देन 60 ईयर्स अगो इस्टेब्लिश की गई थी ये प्रेयर। बट आज के ज़माने में ये क्या करती है, दिस वायलेट्स द सेवरल लीगल चैलेंजेस ऑब्जेक्टिंग टू द फ्रेज अंडर गॉड। ये वायलेट करती है, जब भी मैंने बोला था ना कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिसाइट द प्लेज इफ़ इट कन्फ्लिक्ट्स विद देयर रिलीजियस बिलीव्स। के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है यूएसए में उनको ये प्लेज लेने की इजाज़त नहीं है अगर ये उनके रिलीजियस बिलीव्स को हानि पहुंचाता है या फिर ठेस पहुंचाता है। और एक और चीज़ है कि ये काफ़ी सारे लीगल चैलेंजेस ये प्रेयर है फेस कर चुकी है, बिकॉज इट वायलेट सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड द स्टेट दैट फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज। अभी देखो जो गवर्नमेंट है, बोला था ना कि स्टेट गवर्नमेंट एंड जो रिलीजियस बिलीव्स वगैरह जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस
चर्चेज़ वगैरह है वो एक दूसरे से डिस्टेंस रखती हैं। बट अभी ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कि अगर ऐसा वो यूज़ करेंगे अंडर गॉड, तो फिर ये सिर्फ चर्च के लिए यूज़ होगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, ये वायलेट करती है उसको, द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, विच इज़ द फर्स्ट अमेंडमेंट, जो पहला अमेंडमेंट है ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो वो गारंटी करता है। तो ये जो अबव फोटो है क्या दिखा रही है कि जो कुछ स्कूल के बच्चे हैं वो प्लेज ऑफ एलिगेंस ले रहे हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। So this was all our chapter. I hope that you understood the chapter well. I will meet you in the next video. Bye bye.